कि उन्होंने कुछ बनाया तो बता दे, एक बता दे, मैं कह रहा हूं मैं सारी सारी सब छोड़ छाड़ के मैं तो कहीं चला जाऊंगा गंगा के किनारे, एक सुई बनाई हो कहीं 1400 साल में, वो इस्लाम इस्लाम इस्लाम। अब बताइए कमाल की, देखिए क्या कंट्रडिक्शन है। कहते हैं इस्लाम में शराब हराम है, यही कहते हैं, लेकिन हर मौलवी से काली दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, गोल टोपी, लंगूरी टोपी, अहमदिया टोपी, जिना टोपी लगाए हर मुसलमान आएगा टेलीविजन बताएगा, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम जब यहां काफिरों से लड़ोगे। अच्छा देखिए एक 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 सेलिंग पॉइंट देखिए कितना खूबसूरत है। वो उस मुसलमान से कहते हैं कि तुमने अगर मुशरिक को मार दिया, मुशरिक मींस मूर्ति पूजक को मारा, तो इनकी औरतें तुम्हारी, मारा तो इनकी प्रॉपर्टी, इनकी औरतें, इनकी लड़कियां तुम्हारी, तो तुम्हें तो जिंदा होते हुए हूरें मिल गई। और अगर ये नहीं मार पाए और तुम मर गए तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हूरें। और हूरों का तसव्वुर तो ऐसा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है ओ हो, ये सब ऊपर से जीनत अमान को देख के आए हैं ऐसा लगता है। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं शेख चिल्लियों देती, वहां शराब बट रही होगी, वहां बार खुला होगा रामलाल का, वहां बार खुला होगा और हूरें होंगी और एक से एक हूरें होंगी और तुम्हारे अंदर 100 मर्दों की ताकत होगी जी। यानी ऐसा ऐसा तो मनोहर कहानियों में नहीं पढ़ा हमने आज तक यार मेरे, लेकिन ये यहीं से बैठे बैठे जन्नत की ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें बताते हैं। अब वो जो बेचारा जाहिल है उसको क्या लगता है कि अगर हमने मारा लूटा तो भाई साहब इनका मकान भी हमारा, इनकी औरतें भी हमारी, और अगर मर गए तो अल्लाह मियां ने पहले से वहां इंतजाम कर रखा है। तो एक ऐसा नेस्टोलिया, तो फिर हमें करने की क्या जरूरत है? हम क्यों सुई बनाए, हम क्यों किताब बने? पूरा मिडिल ईस्ट, अगर आपका देश अमेरिका ना होता तो इन्हें पता नहीं था जाहिलों पे कि इनके नीचे कुआं है तेल का। ये हमारे यहां से चंदा जा रहा था, 20 25 40 साल पुरानी कहानी है, 1 रुपए का चंदा जाता था इन जाहिलों के लिए। ये कदूरा लगा करके ऊंट पे बैठ कर खजूर तोड़ते थे, ये इतने ही भरते ये टेंट में रहने वाले जाहिल। लेकिन बात यह है कि आज वो दावा आपसे कर रहे हैं, आपने जीरो दिया पूरी दुनिया को, आपने अंकगणित दिया, आपने रेखा गणित दिया, आपने पूरी एस्ट्रोनॉमी का एक एक तारा, एक एक मूवमेंट बताया, आपने उनके मूवमेंट होने से जमीन पर पड़ने वाले क्या प्रकोप है वो, आप कहां आप और कहां ये, लेकिन आज आपको समझा रहे हैं वो जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसा वक्त आ गया है कि किसकी सुननी पड़ रही हमें, इससे पहले मार ही देता ऊपर वाला हमें यार। ये लुटेरे हमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, और ये किताब निकाली है, इस किताब के बाद कहते हैं सारी किताबें फेंक दो, इसमें हकीम लुकमान के सारे 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 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम जिस मानसिकता से लड़ रहे हैं उसमें हमें भी हमारी एक बीमारी है। हम लोग काम करने, भाई हम तो देखो इतने साल से है और हमारा तो धर्म ऐसा है और हम तो महान अरे परंपराएं, महान आदर्श, आस्था, सरोकार वहीं जीवित रहते हैं जहां समाज एक आइडियल समाज होता है, जहां समाज में एक सिस्टम होता है। ये भीड़ तंत्र में यकीन रखते हैं। अरे इनसे कहा कि तुम फौज में चले जाओ, इसको लाइटर नोट पे समझिएगा। भारत में किसी मुसलमान ने आज तक कोई ये डिमांड की है कि हमारी बटालियन होनी चाहिए ना। ये मुझे बताया गया कि कहीं पर एक ह्यूमर में कहा गया कि कुछ लोग गए कि साहब हम चाहते हैं कि हमारी बटालियन होनी चाहिए फौज में। उन साहब ने कहा कि भाई वो देख लो, वहां पे दुश्मन का फौजी जो है ना वो बंधा नहीं होता, उसके हाथ खुले होते हैं, तो तुम्हें उससे लड़ना है। तो उसमें से एक ठीक ठाक समझदार मुसलमान उठा, उसने कहा भाई साहब हमें फौज में नहीं जाना, हमें तो बंधे हुए जानवर को मारना आता है, बाकी तो हमें आता नहीं है। तो ये फौज में नहीं जाते, ये कहां जाते हैं? आप जरा देखें ना, जमातों को देखें, लाखों की तादाद में, 40 50 हमारे यहाँ 40 साल 50 साल का मर्द जो है वो दुनिया भर में क्या क्या सोचता रहता है। उनका 40 साल का मर्द जो है वो सड़क पे खड़े होकर के जिहाद की बात करता है। हमारे यहाँ तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी में इतने मठ हैं, अगर उन मठों में से भी, उस प्रॉपर्टी में से भी जिस दिन भारत के मंदिर अपने पट खोल देंगे और ये कहेंगे कि रात के 2 बजे भी कोई भूखा
वो दलित हो, वो ब्राह्मण हो, वो ठाकुर हो, वो ये हो, वो हो, मंदिर की चौखट पे जो आ गया है वो भूखा नहीं जाएगा। ये देश की जो सबसे ताकतवर कम्युनिटी है उन्हें आप ओबीसी कह लीजिए। अब राजा सुहेल देव के बारे में पढ़ के पता चला कि जिसने मोहम्मद गजनवी के भतीजे को कितनी तरीके से मारा, वो सुहेल देव पासी कम्युनिटी के थे जी। तो आज आपकी जो ताकत थी उसको उन्होंने, यादवों को अलग करो, दलितों को अलग करो, यही तो वॉरियर थे। जिस दिन इनके लिए मंदिर के पट खोल देंगे ना और घर से भूखा नहीं जाएगा कोई मंदिर से, उस दिन हिंदू समाज में हर चौराहे के ऊपर एक स्वांगी नरसिंहा रंग मिलेगा, बहन मिलेंगी, ये सब मिलेंगे, अपने आप खड़े हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने धीरे 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 आइसोलेट कर दिया, उनकी तकलीफ में नहीं गए, उनकी मजबूरी में नहीं गए, उनसे कभी हमने कंधे पे हाथ रख के दर्द नहीं पूछा। इसलिए आज वो आपसे अलग हैं। आप 100 करोड़ होते हुए भी आपका 1 करोड़ इकट्ठा नहीं है, उनके 25 करोड़ हैं, 25 के 25 करोड़ में 100% वोटिंग होती है, आपके 100 करोड़ में 10% वोटिंग होती है। वो ये जानते हैं कि हमें तो मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, बेटी को डॉक्टर बना के भेज देना है, अमेरिका भेज देना। जब अमेरिका में ये स्थिति हो जाएगी जो आप कह रही हैं तो कहां जाएंगी लौट के आप? आपको तो फिर यहीं आना है। बिल्कुल। तो हर भारतीय जो अमेरिका में है, हर भारतीय जो विदेश में है, वो भारत में जमीन खरीदे और एक हिस्सा यहां रखे। और आज आपको बताता हूं, ये जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है इसके बारे में लोग नहीं जानते। भारत की धरती का मेजॉरिटी हिस्सा वक्फ बोर्ड के तहत मुसलमानों के पास। मैं जनरली जब पब्लिकली बोलता हूं तो 2 चीज का बड़ा ध्यान रखता हूं कि जिस सब्जेक्ट पे बोलूं, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं हर सब्जेक्ट पे नहीं बोलता, और उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में मैं अब तक की जितनी किताबें लिखी गई होंगी, चाहे वो वामपंथियों ने लिखी हो, चाहे वो मुसलमानों ने लिखी हो, उन सारी बातों में से निकाल करके जो तथ्यात्मक है, जो फैक्ट है, जो पेज नंबर है, मैं बार बार, ये मुझसे कई लोगों ने कहा कि आपकी स्पीच का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो भी आप कहते हैं वो आपका नहीं होता। आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किताब बी.आर. अंबेडकर की लिखी हुई है। ये अंबेडकर साहब ने इसमें इस्लाम के बारे में साफ साफ लिखा है, मुसलमान के बारे में साफ साफ लिखा है, पार्टीशन के बारे में लिखा है, किस पेज नंबर पे लिखा है। मैंने सिर्फ अपनी जो ट्रेनिंग जहां मेरी हुई, मैंने सिर्फ इतना ही सीखा है कि लोगों को इस डिलेमा में मत छोड़ो कि पुष्पेन जी ने ये कहा था, लेकिन यार पुष्पेन जी ने कहा था, लेकिन ये तो पता नहीं यार उन्होंने कहां पढ़ा था। तो मैं किताब का नाम भी बताता हूं, पब्लिशर का नाम भी बताता हूं, पेज नंबर भी बताता हूं, ताकि आप जब किसी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के बीच में हो, बहुत बड़े लिबरल्स के बीच में हो, वो लिबरल आपकी बात से एक राय हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट नो वन कैन पिन पॉइंट फॉर एन आयोटा ऑन योर स्पीच कि या आप मैडम ये बात आप गलत कह रही हैं, ये ऐसा नहीं था, ऐसा था। इसलिए फैक्चुअली होने के लिए मैंने फिर यही, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही लास्ट हूं। इवन यू कैन लिसन द लेक्चर ऑफ कर्नल आर.एस.एन. सिंह। उनके घर की हालत ये है, किचन में किताबें, टॉयलेट में किताबें, बेडरूम में किताबें, फ्री ऊपर किताबें। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सब हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, कुछ बात वो मुझे बता देते हैं, कुछ में ये किताब आई है, मैं कोई किताब लाता हूं तो मैं उनको दे देता हूं। तो बहुत सारी किताबें, जैसे अब ये किताब है, ये एक सेम किताब है, ये सेम किताब है। अब ये किसी को पता नहीं था, मुझे कहीं से एक रेफरेंस हल्का सा पता चला और मैं इस किताब को लेके आया। और कभी कभी किताबें महंगी भी होती हैं और सारे पेज के लिए नहीं, किसी एक एजेंडे के लिए पढ़नी होती है मुझे। ये किताब के राइटर हैं सर सी शंकरानंद नायर, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने इस किताब में गांधी, ये किताब लिखी गांधी एंड अनारकी, और इस किताब में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से 1920 में केरला में जो मोपला में एक तरफा हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था, कार्नेज हुआ था, कत्लेआम हुआ था, उसको बड़े विस्तार से लिखा। और जब इन्होंने गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने कहा कि हमें दिल जीतना है मुसलमानों का, और इस सिलसिले में बात ही नहीं की। और यही साहब 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। अब कांग्रेस का अध्यक्ष है,
वो गांधी के बारे में कह रहा है, तो ज्यादा अच्छा है। हम अगर नाथूराम गॉडसे से कोट करेंगे तो लोग कहेंगे देखिए देखिए यार ये राइट विंगर लोग हैं, ये तो नाथूराम जैसे आदमी की। नाथूराम गॉडसे को कभी कोट करने वाला समय आ जाएगा जब देश में जहन बन जाएगा कि नाथूराम गॉडसे भी था, लेकिन अभी समय नहीं आया है। अभी आपको झूठे को, हमारे यहाँ अलीगढ़ में हमारे एक दोस्त थे, वो ये कहते थे कि झूठे को घर छोड़ के आना चाहिए, बीच रास्ते में सा ना आ जाए कहीं। तो जो आज हमारा चैलेंज है वो उन तथाकथित महान वामपंथियों से है, लिबरल से है, जो बड़ी बड़ी बातें किताबों की भारी मैं उन्हीं की किताब में कोट करता हूं, अपनी करते ही नहीं हूं कोट। मैंने कभी आज तक किसी राइट विंगर की किताब कोट नहीं की। इसलिए जब आप ये बात कहती हैं तो ये मेरे मुंह से अच्छा